बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अपने आज के सेशन में हम आपसे एक छोटा सा थ्योरम डिस्कस करेंगे और ये थ्योरम रिलेटेड है पैरेललोग्राम से। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम कहते किसको हैं? पैरेललोग्राम से मुराद एक ऐसी फोर साइडेड डायग्राम, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, और ना सिर्फ ये पैरेलल होंगी बल्कि ये डिस्टेंस भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो इन अ पैरेललोग्राम यू हैव टू प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये साबित करना है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। लेट्स कॉल दिस पी क्यू आर एंड एस। हमें क्या साबित करना है? पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा? एस आर के या आर एस के। हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कि एस पी या पी एस कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है? आर क्यू या क्यू आर के। हमें एक तो ये साबित करना है, फिर हमें ये साबित करना है कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल्स इसमें कौन कौन से हैं? यहाँ पर पी और यहाँ पर आर, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें ये प्रूव करना है कि मेजर एंगल पी कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल आर के, और इसी तरह ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल है। दिस वी हैव टू वेरीफाई। मेजर एंगल एस एंड मेजर एंगल क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। तीसरी बात जो हमें प्रूफ करनी है वो ये है कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कि अगर मैं यहाँ पर एक डायगोनल ये बनाता हूँ, दूसरा डायगोनल मैं Q से S या S से Q तक का बनाता हूँ, तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? बाइसेक्ट कर रहे होंगे। दिस यू हैव टू वेरीफाई। PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? बाइसेक्ट कर रहे होंगे। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? कि एक दूसरे को मिड पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। एस क्यू का मिड पॉइंट और पी आर का जो मिड पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, यानी एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहे होंगे। अब हमने इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की, और वो कंस्ट्रक्शन ये कि हमने पी को आर से ज्वाइन किया, ज्वाइन पी विद आर एंड क्यू विद एस, और क्यू को हमने एस से ज्वाइन किया ताकि हम इन डायगोनल्स के थ्रू कुछ ये चीज़ें प्रूव कर सकें। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक आध टर्म ज़रा समझिएगा। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हों और कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर दे इस तरह से, तो ये जो लाइन होती है दिस लाइन इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो ये बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको क्या कहा जाता है? ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? सेम। क्या बताया मैंने? दो पैरेलल लाइंस हैं, उन दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर दे कुछ पॉइंट्स के ऊपर, तो ये जो लाइन है इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल हमेशा जब भी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो एंगल्स होंगे इनको कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इन दिस फिगर, इस फिगर में देखो एस आर और पी क्यू, एस आर और पी क्यू आपस में है पैरेलल, और एस क्यू क्या है? एस क्यू इनके दरमियान एक ट्रांसवर्सल है। देखो ये एक लाइन ये रही, एक पैरेलल लाइन ये रही, और एस क्यू इनके दरमियान क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल होने का मतलब ये हुआ कि ये वाले जो एंगल होंगे ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। लेट्स कॉल दिस एंगल एंगल 1, लेट्स कॉल दिस एंगल एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। 3 इसको कह देते हैं, 4 इसको कह देते हैं। तो अब ये बन जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम होंगे। तो एस आर एंड पी क्यू, एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल हैं और एस क्यू इनके दरमियान ट्रांसवर्सल है। तो मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 4 आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। इसी तरह देखें मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 3 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दो लाइंस आपको यहाँ पर पैरेलल नज़र आ रही होंगी। एक लाइन आपको ये दिख रही होगी और एक लाइन आपको ये नज़र आ रही होगी। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और एस क्यू इनका ट्रांसवर्सल है, ये एस क्यू इनका ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो एंगल्स, एक एंगल ये वाला और ये एंगल ये वाला, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये आ गया इसका ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 3 भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये बन गई हमारे पास दो इक्वेशंस, मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 4 इक्वल, मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 3 इक्वल। इन दोनों को आप, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लें। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये इक्वेशंस क्या बनेंगी? मेजर एंगल 1
इक्वल है मेजर एंगल 4 के और मेजर एंगल 2 इक्वल है मेजर एंगल 3 के। इफ़ यू ऐड बोथ इक्वेशंस तो ये हो जाएगा मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज़ इक्वल टू मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 या मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 3। तो एंगल 1 हमने इसे कहा था, एंगल 2 हमने इसे कहा था, एंगल 3 हमारे पास ये वाला था और एंगल 4 हमारे पास ये वाला था। तो इसका मतलब ये है कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 ये पूरा एंगल किसके बराबर आ रहा है? मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 ये पूरा एंगल किसके इक्वल आ रहा है? मेजर एंगल एस के इक्वल आ रहा है। इसी तरह मेजर एंगल 3 और मेजर एंगल 4 का सम किसके इक्वल आएगा? मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 ये पूरा एंगल है एंड दिस एंगल इज़ एंगल क्यू। एंगल क्यू क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था? हमें ये प्रूव करना था कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि एंगल एडिशन पोस्टुलेट के तहत ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इसका मतलब हुआ कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ देखो ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब इन एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम चलते हैं आगे, कहते हैं कि ट्राइंगल एस पी क्यू, ये ट्राइंगल एस पी क्यू, ये जो ब्लू कलर की ट्राइंगल आपके सामने मैंने मार्क की हुई है, यहाँ पर मैं एंगल दोबारा लिख देता हूँ, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। इस ट्राइंगल को क्रॉसपॉन्डेंस पर रखें ट्राइंगल क्यू आर एस के साथ। इस ट्राइंगल को क्यू आर एस के साथ क्रॉसपॉन्डेंस पर रखें, यानी ये जो दो डिफरेंट कलर की ट्राइंगल्स हैं इनको आमने सामने रखें और ज़रा इनका कंपैरिजन करवाएं। मेजर एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल है, मेजर एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्रूफ किया था कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये दो लाइंस पैरेलल थी, एक ट्रांसवर्सल था, जो ट्रांसवर्सल इन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा था कुछ पॉइंट्स के ऊपर, एस और क्यू के ऊपर। तो ये दो बने थे ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 4 को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, एज प्रूव्ड अबव। और मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 3 इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, राइट। हम कह सकते हैं कि दो एंगल्स इस ट्राइंगल के मेजर एंगल 2 मेजर एंगल 4 की, मेजर एंगल 2 मेजर एंगल 3 के इक्वल है और मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 4 के इक्वल है। ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के इस ट्राइंगल के अंदर, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो साइड है, ये साइड क्या है? ये इस ट्राइंगल की ये वाली साइड एस क्यू और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड एस क्यू, ये दोनों कॉमन है। तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के एंगल साइड एंगल के बराबर है। तो जब दो ट्राइंगल्स आपस में इस तरह से हों कि एंगल साइड एंगल इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो दोनों ट्राइंगल आर प्रूफ टू बी कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल थ्योरम के पोस्टुलेट के तहत। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट हुई। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई तो इसका मतलब ये है कि अब हर लिहाज से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकती हैं। ओवरलैप होने का मतलब हम इसको रोटेट करके इस ट्राइंगल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं और दोनों ट्राइंगल हर लिहाज से आपस में क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यानी इसके बाकी एंगल्स बाकी एंगल के इक्वल हो जाएंगे, बाकी साइड्स की इक्वल हो जाएंगी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट हुई। तो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल वी कैन से दैट द थर्ड साइड पी क्यू, इस ट्राइंगल की एक साइड, कौन सी साइड? ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की एक साइड पी क्यू, ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? आर एस के, इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल इसके ऊपर रखकर ओवरलैप की जा सकती है, उसके ऊपर रखकर पेस्ट की जा सकती है। और इसी तरह पी एस और क्यू आर आपस में इक्वल होंगे। क्या हमें यही प्रूफ नहीं करना था कि अगर एक पैरेललोग्राम बन रहा है तो इस पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स कैसी होंगी? ऑपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये हमने प्रूफ कर दिया। ये साइड इस साइड के और ये वाली साइड इस वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट। अब हम क्या करते हैं? अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ पर दो डायगोनल्स बनाते हैं। ये पॉइंट था P, ये पॉइंट था Q, ये पॉइंट था R, ये पॉइंट था S। एक डायगोनल मैंने ये बनाया और एक डायगोनल मैंने ये बनाया। यहाँ पर मैंने ये दो डायगोनल्स बना दिए और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने पॉइंट O कॉल कर लिया। अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बनी, एक बनी ट्राइंगल SOR और एक ट्राइंगल बनी POQ। ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल SOR, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्रॉसपॉन्डेंस पे रखें।
और क्रॉसपोंडेंस पे रखने के बाद हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये होना चाहिए POQ। अच्छा, अब ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं ज़रा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक ट्राइंगल मैंने आपके सामने हाईलाइट की है, राइट। ये ट्राइंगल थोड़ा सा लाइट कलर से हाईलाइट हो गई है। और इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल ये वाली ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को ज़रा क्रॉसपोंडेंस पर रखें। देखें, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पर, तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं इनको वर्टिकल एंगल्स कहा जाता है। और वर्टिकल एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, इसी तरह ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कहीं दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट हो रही होंगी तो हमेशा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो एंगल यहाँ ओ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पर ओ पे बनेगा इस ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो ये कहलाते हैं वर्टिकल एंगल्स। और वर्टिकल एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल POQ ये वाला एंगल एंड मेजर एंगल SOR ये वाला एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। PQ SR के इक्वल है। ये बात हम पॉइंट नंबर 2 में प्रूफ कर चुके हैं कि P का Q से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है S का R से डिस्टेंस के। ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब देखें, एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है और इस ट्राइंगल के दो एंगल्स ये वाला और ये वाला, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गई, SRO और OPQ ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, ये हर लिहाज से आपस में इक्वल है। हर लिहाज से आपस में इक्वल का होने का मतलब ये कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो अगर ये वाली साइड PO और OR आपस में इक्वल है, P का O से फासला और O का R से फासला, O का S से फासला, O का Q से फासला, ये अगर आपस में बराबर हैं तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट PO डिस्टेंस एंड OR डिस्टेंस इक्वल, OQ डिस्टेंस एंड OS डिस्टेंस आर इक्वल बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। लिहाजा ये साबित हुआ कि किसी भी पैरेललोग्राम में जब भी डायगोनल्स बनेंगे हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बाइसेक्ट कर रहे होंगे। यही हमें प्रूफ करना था। तो दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। इस थ्योरम को एक दफ़ा अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।